नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ck.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की नंदगिनी कृषक समृद्धि योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में नंद बाबा दुग्ध मिशन संचालित की गई है और योजना का उद्देश्य प्रदेश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना है, जिससे जो है पशुपालक किसानों की आय में वृद्धि हो सके और प्रदेश जो है दुग्ध उद्योग में या दूध उत्पादकता में अग्रणी बना रहे। और योजना के दुग्ध नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत जो है 3 योजनाओं को संचालित करने का निर्देश जारी किया गया है। गौ संवर्धन, स्वदेशी गौ संवर्धन और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और एवं नंदनी कृषक समृद्धि योजना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से नंदनी कृषक समृद्धि योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, नंदनी कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य जो है उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले गोवंश की संख्या में वृद्धि करना है प्रदेश में, और प्रदेश के पशुपालकों के लिए उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुओं को उपलब्ध कराना है, जिससे जो है उनके पशुपालक की जो है आय में वृद्धि हो सके। और प्रदेश में नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित करना है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का उचित मूल्य प्राप्त हो सके और ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सके। और इसके लिए जो है उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहित करना है, जिससे नंदनी समृद्धि योजना के कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत जो है उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की इकाइयां स्थापित करने पर जो है परियोजना लागत का 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो है 2 विकल्पों के अंतर्गत दुग्ध इकाई स्थापित की जा सकेगी। पहले विकल्प के अंतर्गत जो है साहीवाल थारपार गिर नस्ल की अधिकतम 25 गौवंश की इकाई स्थापित की जा सकेगी, जिसमें जो है 25 गौवंश की इकाई स्थापित करने पर परियोजना लागत का जो है 50% अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम जो है 62,50,000 की लागत से की परियोजना पर जो है सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। और इस दूसरे विकल्प के अंतर्गत साहीवाल थारपार गिर नस्ल की 20 गायों के साथ ही साथ जो है गंगा तीरी जो नस्ल की 5 गायों को भी शामिल करना आवश्यक होगा। और इस दूसरे विकल्प के अंतर्गत जो है 61 लाख की लागत की परियोजना लगाने पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और परियोजना की लागत जो है सब्सिडी के लिए आकलन करने के लिए प्रति गाय की कीमत जो होगी उसके आधार पर की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो परियोजना स्थापित करने में आई लागत को भी शामिल किया जाएगा। इन दोनों को लागत को शामिल करने के बाद जो है 50% की जो है सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत जो है 2023-24 में 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, मेरठ, आगरा, कानपुर एवं बरेली 10 जनपदों में योजना संचालित की जाएगी। और गौवंश इकाई में साहीवाल थारपार गिर नस्ल और गंगा तीरी नस्ल की ही गाय शामिल करना आवश्यक होगा। और गंगा तीरी नस्ल की अधिकतम 5 गाय ही शामिल किया जा सकेगा। और अनुदान की राशि का आकलन गौवंश के क्रय मूल्य एवं इकाई स्थापना एवं संचालन पर आय व्यय के आधार पर किया जाएगा। और योजना के में जो है की पात्रता मानदंड स्थापित किए। इसके अंतर्गत जो है
उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है आवेदक को, और गाय अथवा भैंस पालन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और इकाई स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है पशुपालन किसान के पास, और इसके अतिरिक्त जो है 1.5 एकड़ भूमि चारा उत्पादन के लिए होना आवश्यक है। तो चारा उत्पादन के लिए जो भूमि है वो स्वयं किसान के नाम से हो या पैतृक हो या साझेदारी पर, अथवा न्यूनतम 7 वर्षों के एग्रीमेंट पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा भूमि को। तो इनमें से किसी भी प्रकार से यदि भूमि है आवेदक के पास तो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है भूमि गौपालक इकाई स्थापना के अनुकूल होनी चाहिए, यानी जल भराव की समस्या से मुक्त होनी चाहिए भूमि को, जल भराव ना होता हो ऐसी भूमि हो जहाँ पे जो है गाय सुरक्षित रह सके। और पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा। और योजना के लिए आवेदन फॉर्म में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के भी जो है संलग्न करना होगा। उसके लिए आवेदक के पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, और स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया गाय अथवा भैंस पालन में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र, और इकाई स्थापना के लिए लगभग 0.5 एकड़ भूमि होने का प्रमाण के तौर पर भूमि से संबंधित दस्तावेज, और इसी प्रकार चारा उत्पादन के लिए जो है 1.5 एकड़ भूमि होने के प्रमाण के तौर पर भूमि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके जमा करना होगा। और पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना का लाभ नहीं प्राप्त होने से संबंधित स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी जो है आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। और आवेदन से संबंधित जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी जारी नहीं की गई है, और इसके लिए जो है आप आवेदन फॉर्म से संबंधित जानकारी के लिए जो है अपने जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।